हेलो एवरीवन, दोस्तों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे। अब भाई सबसे पहले तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, सिलेक्शन पोस्ट के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, आखिर ये सिलेक्शन पोस्ट क्या नाम हुआ, ये कौन सा एग्जाम है भैया? भाई किसी एस्पायरेंट का किसी पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, ये हमें पता है। ये सिलेक्शन पोस्ट कौन सा एग्जाम है? तो अब सोचिए कि जिस एग्जाम का नाम इतना कंफ्यूजिव है, तो उसके लिए अप्लाई अगर करना पड़ेगा एस्पायरेंट्स को, तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा वहां पे। ठीक है, तो आपके मन में जो कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग वो लाजमी है। इसी कंफ्यूजन को कुछ हद तक मैं कम करने के लिए यहाँ पे आपके पास आया हूँ। स्टिल कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां जाके आप कमेंट कीजिए। जो लोग देख रहे हैं वो लोग हेल्प कीजिए, और मैं तो आपके हेल्प के लिए रहूंगा ही रहूंगा। ठीक है, तो पहले तो सिलेक्शन पोस्ट को थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ इसकी। ठीक है, ज्यादा आप उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, सिंपल तरीके से समझिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, कई सारा ऐसा पोस्ट होता है ना जो कि गवर्नमेंट के ही अंडर आता है, गवर्नमेंट ही रिक्रूटमेंट करना चाहती है उन पोस्ट पे, उन्हीं की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उन पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करना एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, इन सब एग्जाम्स के थ्रू करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई सारे पोस्ट होते हैं और हर पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, वो काफ़ी अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन सारे पोस्ट को क्या करती है, इन सारे पोस्ट का डेटा जो है वो लेती है पूरे इंडिया से, अलग अलग जोन से, अलग अलग डिपार्टमेंट से एसएससी, और एक सिलेक्शन पोस्ट के हेल्प से एक एग्जाम निकालती है सिलेक्शन पोस्ट, और इन सारे पोस्ट पे रिक्रूटमेंट एक एग्जाम के थ्रू कर लेती है। अभी जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का नोटिफिकेशन आया है, इसमें 549 पोस्ट हैं तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, 550 के आसपास पोस्ट, और टोटल वैकेंसीज हैं तकरीबन 5,500 से कुछ कम। ठीक है, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, इतनी वैकेंसीज अमूमन आती नहीं है, तो इसलिए जॉब लेने का काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब लेने का, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब लेने का काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि ये गवर्नमेंट जॉब है या सेमी गवर्नमेंट है या सेमी प्राइवेट है या प्राइवेट है, तो ये कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब ही है। बस ये इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे आप एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल का सुनते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन आपको हो सकता है, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए काफ़ी हद तक। और यहाँ पे क्या है ना कि पोस्ट बहुत सारी हैं, 500-550 पोस्ट है, तो काफ़ी बिखरी हुई पोस्ट हैं, बिखरी हुई वैकेंसीज हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए नहीं करना है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, आराम से बस इस वीडियो को पेशेंस के साथ आप देखते रहिए। ये तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं हुक करूंगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी खत्म करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ सिर्फ। सबसे पहला, 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 एग्जाम के लिए ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, पहला। दूसरा, जो भी अपडेट होंगे वो ssc.nic.in पे आएंगे या फिर एसएससी के रीजनल वेबसाइट से मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको ऊपर जब एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हो, उस पर क्लिक करते ही आपको सारे रीजनल वेबसाइट्स का लिंक आपको मिल जाता है वहां से। तो वहां जाके भी आप या तो ssc.nic की ऑफिशियल वेबसाइट पर या तो रीजनल वेबसाइट्स पे आपको अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा वही डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगी। याद रखिएगा, एसएससी नहीं कराने वाली है, एसएससी ने अपना पल्ला झाड़ दिया है, उसको मतलब ही नहीं कि हमारा क्या हो, परेशानी हो, रिजेक्ट हो, सेलेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए एसएससी अब डीवी नहीं कराएगी, रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट, एजेंसी, अथॉरिटी ही आपका डीवी करवाने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 27 मार्च 2023 जो कि एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है, वही आपका क्रूशियल डेट होगा सारे सर्टिफिकेट्स का। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का और बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आप सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, तो सर्टिफिकेट जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं सारा का क्रूशियल डेट है 27/3/2023। उसके पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ है देन यू आर फुल्ली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, यू नो। ये आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, सेलेक्ट भी हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट, बट एसएससी ने तो लिखा है कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे, या जो डिसीजन है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो आपको सेलेक्ट करना चाहती है या रिजेक्ट। अब जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे पोस्ट हैं, 550 के आसपास पोस्ट है जिसमें रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो हर पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह का, वो सब अलग अलग है। किसी में आपको 10th पास चाहिए, किसी में आपको 12th पास चाहिए, किसी में आपको ग्रेजुएशन पास चाहिए। ये तो काफी सिंपल लगता है सुन के, लेकिन कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको मान लीजिए एक तो डिग्री चाहिए, डिग्री 10th 12th ग्रेजुएशन की डिग्री तो चाहिए, उसके अलावा आपके पास कोई और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कोई और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें क्या है ना कि किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली, ये आपको नोटिफिकेशन में नहीं दिखेगा। नोटिफिकेशन में क्या दिखेगा आपको, वो पोस्ट किस जोन में है ये आपको पता चलेगा, उस पोस्ट का कोड क्या है ये पता चलेगा, वो पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है वो पता चलेगा, पोस्ट का नाम क्या है ये पता चलेगा, सैलरी कितनी होगी और कितनी वैकेंसी है, ये बातें आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएंगी। लेकिन अगर
डिटेल में जानना चाहते हैं उस पोस्ट के बारे में, बिल्कुल थॉरो, कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, जॉब प्रोफाइल कैसा है, ये देखने का तरीका क्या है, तो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे आप लॉगिन कीजिए अपने रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से। अगर नहीं है तो पहले रजिस्टर कीजिए खुद को। लॉगिन करने के बाद आपके पास सीधे ऑप्शन खुल जाएगा सिलेक्शन पोस्ट का, वहाँ पे पोस्ट डिटेल्स में क्लिक कीजिए। पोस्ट डिटेल्स में जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आप नॉर्मल डिटेल्स फिल करके किसी भी पोस्ट, किसी भी जोन में बसे किसी भी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं, और आप ये चुन सकते हैं क्या आपको उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब वैसे तो मान लीजिए क्या है कि एक और प्रोविजन है यहाँ पे कि जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सबके लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए शायद 549 पोस्ट हैं शायद, तो अगर आप हर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 54,900 रुपये पे करने पड़ेंगे, तब जाके आप सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपके पास नहीं होगी। हार्डली इन सारे पोस्ट में आपके पास, अगर मैं जनरली बताऊं तो मैक्सिमम 10-12 ही ऐसी पोस्ट होंगी जिस पे आप अप्लाई कर पाओगे, कोई एक इंसान अप्लाई कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो डिग्री या एक्सपीरियंस वो होल्ड नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। एक बात और कि अगर किसी पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक्वायर्ड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए किसी पोस्ट के लिए, उसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एक फर्म में। ठीक है, तो मान लीजिए आप 2017 में ग्रेजुएट हुए तो आपके पास 17 में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस 17 से 19 का आपका वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 17 या फिर कोई घपला करके आप या अपने करस्पॉन्डेंस साथ में करके 17 या 18 का ही सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खत्म होने के बाद ही आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। दूसरा एक चीज़ और कि जो इंटर्नशिप है या ट्रेनिंग है या रिसर्च एक्सपीरियंस है उन सब को एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस बाकायदे किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने काम किया है उसी को एक्सपीरियंस ट्रीट किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना है। जो भी पोस्ट आपको सुटेबल लगता है पहले उसका चयन कीजिए और हर बार आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक आपने 5 पोस्ट अगर चुना तो आपको 5 गुना 100 यानी कि 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए। बाकी कैटेगरी के लोग हैं जो कि एग्जाम हुए कंप्लीट, लेकिन जो एग्जाम नहीं है उनको हर बार अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी कि जो भी आप अप्लाई, जितने ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, हर पोस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसका आप या तो PDF अच्छे से सेव कर लीजिए या प्रिंट निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि जब आप DV के लिए जाएंगे तो ये आपसे मांगा जाएगा। हालांकि SSC जो बाकी एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें ये चीज़ नहीं रिक्वायर करती है, लेकिन यहाँ पे ये बात साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका प्रिंट होगा एप्लीकेशन प्रिंट फॉर्म जो आपने अप्लाई किया उसका प्रिंट आउट आपको साथ में रखना है सेफली। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। अगला, फॉर्म का जो खत्म होने का डेट है एप्लीकेशन का लास्ट डेट वो है 27 मार्च 2023। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, कुछ गलती अगर आपसे हो गई तो यहाँ पे आपको विंडो दिया जाएगा 3 अप्रैल 2023 से लेके 5 अप्रैल 2023, 2 दिन का वक्त आपको दिया जाएगा। कोई भी गलती अगर आपसे हो गई है फॉर्म भरते वक्त जो कि आप बाद में डिस्कवर करते हैं उसको रेक्टिफाई करने का मौका आपको मिलेगा इन 2 दिनों के बीच में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो चार्ज लगेगा आपको 200 रुपया। पहला मॉडिफिकेशन 200 रुपया, अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो फिर आपको 500 रुपये भी लग सकते हैं। जो लेटेस्ट आपको एडिट होगा वही आपको वैलिड माना जाएगा, वही आपके लिए सच माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मतलब ये हालांकि नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छे से कोटेड भी है बट इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी है, कन्फ्यूज़न में हैं। वो ये बात है कि फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं आप किसी एक पोस्ट के लिए और जो आपने रीजन चुन लिया उसी रीजन में आपका सारा एग्जाम सारा प्रोसेस उसी रीजन में होगा। भले ही मान लीजिए मैं CR रीजन में हूँ, पहला पोस्ट मैं चाहे CR रीजन में हूँ या कहीं भी हूँ, पहला पोस्ट मान लीजिए मैंने NR वाला में चुन लिया, NR के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला पोस्ट अगर मुझे NWR में नॉर्थ वेस्ट रीजन में अगर मुझे अप्लाई करना है तो मेरा एग्जाम जो होगा वो NR में ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने NR को ऑप्ट कर लिया है। ठीक है, ज्वाइनिंग मेरी होगी NWR में जाके लास्ट में, लेकिन एग्जाम या जो भी प्रोसेस होना है वो सब मेरा नॉर्थ रीजन में ही होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जहाँ आपका जाना, जहाँ पहुँचना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस दूरी पे है आपके आसपास, सबसे पहले उसी रीजन में बसे हुए पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। सिंपल सा है, एक ही पेपर है आपका Tier 1, ठीक है, वही उसी के बेसिस से आपका सिलेक्शन होगा। 25 क्वेश्चन मैथ्स, GK, रीजनिंग, इंग्लिश, बिल्कुल सिंपल लेवल की मैथ्स होगी, बिल्कुल सिंपल लेवल की आपकी रीजनिंग भी होगी। ठीक है, तो इसमें आपका 200 नंबर हैं, 100 क्वेश्चन हैं।
इसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, इसी के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। सिर्फ एक लेवल, कितने लक्की हैं आप लोग, इस बात का थोड़ा सा एहसास होना चाहिए आपको, कितने लक्की हैं, मतलब एक लेवल पे देखे आपका जॉब लग रहा है यार, कमाल है। प्लस 10-12 ग्रेजुएशन हर पोस्ट पे आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है, सारा पोस्ट आपको मिलेगा, 10th वाला भी, 12th वाला भी, ग्रेजुएशन वाला भी। लेकिन ध्यान देना है आपको कि सिर्फ यही होना काफ़ी नहीं है, चेक करना है आपको पोस्ट डिटेल्स में जाके क्या आपके पास वो रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है जो कि एडिशनली उस पोस्ट के लिए ज़रूरी है। डीवी का एडमिट कार्ड जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट रिलीज़ करेगी, ऐसा बोल रहे हैं लोग, ये तो बहुत अजीब बात है। डीवी का जो एडमिट कार्ड है वो कंसर्न डिपार्टमेंट रिलीज़ करेगी, शायद ऑफिशियल वेबसाइट पर शायद ना आए। बहुत ही अजीब चीज़ है, ये बहुत ही अजीब चीज़ है। अगर ऐसा होता है ना तो ये मतलब परेशानी वाली एक बात हो सकती है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर्म जो आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं, CHSL के लिए अप्लाई करते हैं, CGL के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी डिटेल्स आपके सर्टिफिकेट्स में हैं वो आप लोग फीड कीजिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, बाकी मैं आई एम श्योर कि अभी कन्फ्यूजन आपका खत्म नहीं हुआ होगा, बिकॉज इतने सारे पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है नहीं करना है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। और सबसे अजीब बात इस पोस्ट के लिए ये है ना कि वैकेंसीज बहुत अजीब तरीके की हैं। अब मान लीजिए कोई पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आपको लग भी कि हाँ भाई एक्सपीरियंस ही मेरे पास है या इसके लिए कोई खास एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लास्ट में आपने क्या देखा उसमें एक वैकेंसी है। ऐसे कई सारे पोस्ट हैं, लेवल 7 के, लेवल 6 से कई सारे आपको ऐसे पोस्ट दिखेंगे जिसके लिए आप एलिजिबल रहोगे कि हाँ मैं इसलिए अप्लाई कर सकता हूँ, बट वैकेंसीज बहुत कम है, ठीक है। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए नहीं, उस बात पे आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। हालांकि एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ पोस्ट के बारे में जिसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है, जो कि सबसे बेस्ट पोस्ट है। एक वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं बनाऊंगा आपके लिए, अगर आपको रिसर्च करने में दिक्कत हो रही होगी तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। गला मेरा ख़राब हो चुका है, लगातार बोल दिया काफ़ी देर तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।